हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का वीडियो फिर मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के प्यारे प्यारे कमेंट्स का जवाब देने के लिए। और थैंक यू सो मच इतने अच्छे से कमेंट करने के लिए और इतना अच्छा सपोर्ट करने के लिए। और पता ही क्या होता है कि क्या है, कहते नहीं है, जब चार लोग अच्छी सी बातें कर देते हैं ना तो परेशानी काफ़ी हद तक कम हो जाती है। ये बिल्कुल सच है कि अगर दो लोग सपोर्ट करते हैं ना तो परेशानी बहुत कम हो जाती है। और ये बात है कि एक्चुअली मुझे समझ नहीं आता मेरी लाइफ में ही ऐसी परेशानियाँ क्यों आई है। कि परेशानियाँ ऐसी है ना कि जो कितनी भी कोशिश कर लो आप उनसे दूर नहीं भाग सकते। बहुत सारी परेशानियां हैं और उन्हीं परेशानियों में ऐसा नहीं है, मैंने लाइफ में बहुत सारे सही डिसीजन लिए, कुछ गलत डिसीजन भी लिए थे। और क्या देखो, इंसान वही होता है जो गलतियां भी करता है, गलतियों से सीखता भी है। लेकिन ये मैं अपने आप को तो बिल्कुल कहूँगी कि हाँ, मैंने गलतियों से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और गलतियों से सीख के ही शायद यहाँ पर मैं हूँ। और आज मैं, पता है क्या मेरे साथ ये है कि जो भी मेरी गलतियाँ रहती है ना उसका ब्लेम समहाउ घुमा फिरा के मैं अपने ऊपर ले लेती हूँ, जिससे मैं ना बहुत सुखी रहती हूँ। और अगर हमेशा सोचती रहूँ कि सामने वाले ने मेरे साथ किया, गलत किया, सामने वाले की गलती है, सामने वाले की गलती है, तो पता है क्या होता है, आप खुद को परेशान करते हो। तो इसलिए मैंने घुमा फिरा के सारी चीज़ें खुद पे ले लो और आप सुखी जीवन की तरफ चले जाओ, वो सबसे अच्छा है। और पहले पता है मुझे एक चीज़ और लगती थी, मालूम है क्या, मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कि मैं अगर थोड़ा सा ज़्यादा वो करूँगी तो फिर सामने वाला इंसान क्या करेगा, तो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। अगर उसमें कोई गलती है, कमी है, तो वो और ज़्यादा वो हो जाएगा। लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगने लगा कि नहीं यार, मैं प्यार से चीज़ों को डील कर सकती हूँ। और आप देखो, दो ही ऑप्शन होते हैं आपके को लोगों को समझाने के लिए। फिर मतलब हस्बैंड की बात करो, किसी की बात करें, या तो आप गुस्से में समझा लो या तो आप प्यार से समझा लो। गुस्से से समझा के मैंने देख लिया, गुस्से का कोई नतीजा नहीं होता। गुस्से में लास्ट में फिर आप सही भी होते हो, लेकिन आपके मुंह से कुछ ऐसी चीजें निकल जाती हैं जो कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। और अगर आप प्यार से किसी चीज को समझाते हो तो प्यार, बहुत कम केस में ऐसा होता है कि प्यार किसी इंसान को बिगाड़ देता है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है, लेकिन कभी कभी प्यार संभाल भी देता है। तो अभी मैंने चीजों को चेंज कर दिया। मैं गुस्सा तो मुझे आता ही नहीं है। मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं ऐसे कैसी हो गई हूँ कि अब मुझे गुस्सा नहीं आता। पहले मुझे हर बात पे गुस्सा आता था, मुझे गुस्सा नहीं आता। मैंने अपने गुस्से पे कंट्रोल करना सीख लिया है, जो मेरे खुद के लिए एक बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है कि मैंने गुस्से पे कंट्रोल करना सीखा है। मैं गुस्सा नहीं कर रही हूँ। और किसी चीज़ के लिए जो शॉर्ट टेम्पर्ड वाली चीज़ थी या हाइपर होने वाली चीज़ें थी, वो सारी चीज़ें खत्म हो गई हैं। और एक गुड न्यूज़ आप लोगों को ये भी मुझे देनी थी, मैंने कहा कमेंट के जरिए मैं दे देती हूँ, ब्लॉग में नहीं बता पाई, मैं भूल गई कि आपको पता है मैं एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेके आई थी। मैंने 1 से 1.5 महीने वो दवाइयाँ खाई। इधर 2 हफ्तों से मैंने वो दवाइयाँ पूरी तरीके से बंद कर दी हैं। और मुझे बस यही था कि मुझे नींद नहीं आती थी। नींद ना आने का रीज़न ही बहुत सारा होता है, आपको टेंशन बहुत होती है। वो धीरे धीरे जब मैंने अपना गुस्सा करना कम कर दिया है तो मेरा स्ट्रेस भी काफ़ी हद तक कम हो गया। स्ट्रेस कम होने के बाद मेरे को रात में नींद भी आना शुरू हो गई। ऐसा नहीं मैंने एकदम से दवाई नहीं बंद करी है, मैंने धीरे धीरे दवाई बंद करी। यानी कि एक पहले तो एक एक दिन के गैप करके दवाई बंद की, फिर 2-2 दिन का गैप किया, और इधर 1 हफ्ते से मैं बिल्कुल दवाई नहीं ले रही हूँ। और मुझे बहुत चैन की नींद, बहुत अच्छी सी नींद आती है। रात में हम बैठ के मूवी देखते हैं। मतलब रोज रात का ही हो गया, 10:30 बजे की तरफ गन्नू को सुला देते हैं, फिर एक कोई भी मूवी लगा लेते हैं, दोनों बैठ के मूवी देखते हैं। माइंड को बिल्कुल, कहते नहीं है, फ्रेश करते हैं, अच्छा लगता है साथ में बैठ के। बीच में दूरियां भी बहुत ज्यादा हो गई थी, वो एक तरफ सो जा रहे थे, मैं एक तरफ सो जा रही थी। आपको कुछ बात करने का मन कर रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो, तो ये सब चीजें ना आपकी कहीं ना कहीं आपके अंदर की फ्रस्ट्रेशन या बाकी सारी चीजें ना अंदर भर जाती हैं। तो और लेडीज के साथ ये होता है ना, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, उनको चाहिए होता है हस्बैंड प्यार से बात करे, सिर्फ जिसको कहते हैं ना प्यार से बात करे, बस वही चीज़ चाहिए होती थी। तो वो कहीं ना कहीं मिस कर रही थी। तो इधर हम लोग रोज यही करते हैं, अपना मूवी लगा लेते हैं, मूवी देखते हैं, जिससे क्या होता है ना कि वो रात का टाइम 1 से 1.5 घंटे की मूवी हमने देखी और उसके बाद में मजे में सो गए और मुझे बहुत अच्छी नींद आने लगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मुझे लगा आपके साथ जरूर शेयर करनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग जिनको लगता है कि अगर वो एंजाइटी और डिप्रेशन की दवाइयाँ लेके आएंगे, एक बार दवा खाना शुरू कर देंगे, फिर उनकी दवा की लत हो जाएगी और फिर रात में उनको डेली दवा खा के ही नींद आएगी। बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, टचवुड। मैं काफी हद तक, कल रात में तो ऐसा हुआ था, हम पता नहीं कौन सी मूवी देख रहे थे, आधी मूवी देखने के बाद मुझे बहुत तेज नींद आ गई। मैंने इनको बोला, मैंने कहा मैं नहीं देख रही, मेरे को बहुत तेज नींद आ रही है। तो ये कहता है ठीक है मैं देख लेता हूँ। तो इन्होंने मूवी देखी और मैं सो गई थी। तो सोचो कितनी आसान हो गई है जिंदगी। और उस टाइम के लिए मुझे उस शायद मेडिसिन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, बिकॉज मुझे नींद नहीं आ रही थी। नींद नहीं जब आती है ना तो दिन में आपके दिमाग में गुस्सा भरा रहता है। तो ये पड़ाव जो मैंने लाइफ का एक जो पार किया है वो मेरे लिए काफी अच्छा अचीवमेंट है कि आप डिप्रेशन और एनजाइटी से जब बाहर आते हो तो बहुत अच्छा है। और मनहीर चीमा जी का कमेंट आया है, प्लीज सब रुचि को पहले जैसा सपोर्ट करो, उनके लिए नहीं तो उनके पापा के लिए, भगवान जल्दी से ठीक कर दो
उनको बेटी के लिए बहुत मुश्किल टाइम होता है। थैंक यू सो मच आपका ये कमेंट आया। और बस ये मुझे पता है कि अब पैसे वाला तो सीन नहीं रह गया बिल्कुल भी। अब मेरा ये नहीं है कि अब मैं यूट्यूब पे पैसे की वजह से हूँ, बट हाँ, आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, आप लोग वीडियोस देखते हो, बहुत अच्छा लगता है, खुद से बहुत अच्छा फील होता है कि हाँ चलो मैं किसी की कुछ हेल्प कर सकती हूँ या फिर मैं कुछ अच्छा काम कर रही हूँ। तो आप लोग बस ऐसे ही प्यार देते रहिए। और पापा बस यही है कि जल्दी से अच्छे हो जाए। मुझे पता है डायलिसिस बंद नहीं होनी है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ डायलिसिस भी हो तो स्मूथ हो जाए, क्योंकि धीरे धीरे पेशेंट उस डायलिसिस में अपने आप को ढाल लेता है। पापा ने डायलिसिस में अपने आप को ढाल लिया है, लेकिन आगे की जो परेशानी हो जाती है ना, वो बहुत मुश्किल होती है। कशिश फूड ब्लॉगर, इनका हमेशा कमेंट आता है, नाइस शेयरिंग, थैंक यू। भगवान अंकल को जल्दी से जल्दी ठीक कर दो, आई प्रे टू गॉड, डोंट टेक टेंशन। रुचि निधि जी का कमेंट आया है, अंकल ठीक हो जाएंगे जल्दी ही। ये बात बिल्कुल सही है कि जिसपे बीतती है वही जानता है। लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर अंकल, गेट वेल सून अंकल। थैंक यू निधि 843 से कमेंट आया है, थैंक यू सो मच निधि इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैंने हमेशा से कहा है, बच्चों को और बड़े लोगों को इस तकलीफ में देख के बहुत बुरा लगता है। और पता है जब अपने पे आती है ना तो शायद आप झेल ले जाते हो, लेकिन आप अपनों को इस तरीके से नहीं देख सकते हो। यहाँ पे नली कल पापा के पैर वाली निकली है तो काफी देर लेके बैठना पड़ा था, और उसके बाद लग रहा था कि ब्लड ना आए तो उसको पकड़ के बैठो, सीधे बैठो, बहुत कुछ देख के बहुत तकलीफ होती है। बस भगवान जल्दी से अच्छे कर दे पापा को। मेरे भाई को भी यही प्रॉब्लम थी। तेजस महर जी बता रही हैं, 9 साल मैंने भी यही सब देखा है। अब अंकल के हाथ में फैसला बनवा दो, उनको यही ठीक रहेगा, ठीक हो जाएंगे, टेंशन ना लो। थैंक यू सो मच तेजस। और अंकल के हाथ में एक्चुअली फैसला नहीं बन पा रहा है। हमने भी स्टार्टिंग से ही ट्राई किया कि उनके हाथ में फैसला बन जाए। यहाँ का हमने ऑपरेशन भी कराया था, बट यहाँ उनकी नस इतनी ज्यादा पतली थी कि नस ही नहीं मिल रही थी, बिना नस के फैसला नहीं बनता है। अब हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ बनवाने के लिए। यहाँ बनवाने के लिए ये है कि बीच में थोड़े ठीक हो गए थे, तो पापा ने भी बात करी थी, बहुत फोन आ रहा था पापा का भी कि मेरे लिए फ्रस्टुला बनवा दो, लेकिन एकदम से फिर उनका जो परमा कैप में इन्फेक्शन हो गया तो वो बहुत ज्यादा उनकी तबीयत खराब हो गई। तो अभी एक बार तबीयत खराब होती तो डॉक्टर भी कहता है ना, अभी तो इन्फेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद फिर से परमा कैप पड़ेगा, क्योंकि फ्रस्टुला बनने के 45 डेज के बाद में फ्रस्टुला चलता है। तो 45 दिन तक फिर डायलिसिस कैसे होगी, तो उसके लिए परमा कैप बनवाना बहुत जरूरी है। तो 15 डेज के लिए जब एंटीबायोटिक पूरे लग जाएंगे फिर एक टेस्ट होगा, उसमें अगर इन्फेक्शन नहीं आएगा तो फिर परमा कैप बन जाएगा पापा का। और रुचि हॉस्पिटल के चक्कर लगा लगा के परेशान है, और कुछ लोग इनके किचन में ना आने से परेशान है। क्या यार, जरूरी नहीं एक शादीशुदा औरत सिर्फ किचन में ही मिले तो अच्छी लगती है, उसको पूरा हक है किचन के लिए हाउस हेल्प पर रखने की। पिंकी राजपूत 4233, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू। इधर आपने पता है मैंने व्लॉगिंग नहीं करी थी, इसका मतलब ये नहीं है मैं किचन में नहीं जाती, मैं अपने कमरों में नहीं जाती, मैं अपने काम नहीं करती, मैं सारा काम करती हूँ। बट समटाइम्स मैंने इधर ब्लॉगिंग काफी हद तक बंद कर दी थी, तो इसलिए ब्लॉग नहीं बना रही। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर में किचन में खाना नहीं बना, बाकी चीजें नहीं हो रही। और हाउस हेल्प पर रखने का बहुत बड़ा रीजन यही है, आपको पता ही है। अब जैसे 15 डेज के लिए मम्मी पापा लोग आए थे, तो अब आप खुद बताओ, हॉस्पिटल के चक्कर लगाएं या फिर एक इंसान घर में खाना बनने की वो टेंशन ले। मतलब एक मरीज के साथ में 4 मरीज हो जाए तो अच्छा लगता है, शरीर ही है, इसको हम बिल्कुल घिस घिस के नहीं चला सकते हैं यार। कि मतलब लगे पड़े जो औरतें ये करती हैं, तबीयत खराब होती है, कुछ भी होता है, लेकिन मजबूरी में उन बेचारों को काम करना पड़ता है, वो नहीं करेंगी तो कौन करेगा। ये एक सबसे बड़ा टेंशन है। तो मैंने हाउस हेल्पर सिर्फ इसलिए लगाई है अपने खुद के आराम के लिए, पूरे परिवार के आराम के लिए। ऐसा नहीं है कि झाड़ू पोछा बर्तन या बाकी सारी चीजें सिर्फ एक मुझे आराम मिलती है, नहीं, मैंने सबका भला सोच के हाउस हेल्पर लगाई है। तो मतलब एक औरत है जो, एक होता है कि इंसान हस्बैंड से कमाते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, फिर हाउस हेल्पर भी लगाती हैं, सब कुछ करती हैं। यहाँ मैं खुद सबको आराम देने की बस कोशिश करती हूँ, शायद वही चीज कहीं से लोगों को समझ में नहीं आए। रुचि, जब भी तुम्हारे मॉम डैड आते हैं तभी किचन में काम करती हूँ। ये लव्यम बत्रा जी कह रही हैं। तो एक्चुअली पता ही क्या होता है, जब भी मेरे मम्मी पापा आते हैं का मतलब नहीं है, आप ये कह सकते हो कि जब भी घर में गेस्ट आ जाते हैं या फिर घर में कुछ मेहमान भी आ जाते हैं, फिर उसमें मेरे मम्मी पापा भी इंक्लूड हैं, तो घर में काम बढ़ जाता है। पापा मेरे पेशेंट है तो पापा को चीजें टाइम पे देनी पड़ती हैं, उनको नाश्ता देना पड़ता है, उनको दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, उनको खाना देना होता है। तो हाउस हेल्पर अगर मेरी एक लगी है तो आप ये सोचो कि वो उसमें देवी जी तो नहीं आ जाएंगे कि वो इतने सारे लोगों का खाना एक जल्दी से बना देगी, इतने सारे लोगों का काम जल्दी से कर देगी। अगर हम सिर्फ 2 लोग रहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड रहते, पापा भी नहीं रहते, पापा भी अगर घर गए हुए थे, गाँव गए थे, तो वो हम दोनों को बहुत ही प्यार से बना के खिलाती है। तब मैं बैठ के गर्मा गर्म पराठे खाती हूँ, मुझे बना के देती है। अब जब ज्यादा लोग हैं तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, और हम सब मिलके काम करते हैं और हम सब हेल्प करते हैं। इसलिए मैं आपको किचन में दिखाई देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मम्मी फिर किचन में जाए।
तो मैं किचन में जाती हूँ और उसकी हेल्प करती हूँ। एक साथ इतने लोगों का खाना बनाना आपको पता है टाइम लगता है, और उसको 2 घर में और काम करना होता है। तो वो तो उतना ही टाइम देगी ना जितने टाइम के लिए रोज आती है। अब वो मेरे घर में ज्यादा मेहमान है, इसका मतलब ये नहीं है ना किसी और के घर में छुट्टी कर देगी। तो ये बहुत बड़ा रीजन है कि जब घर में गेस्ट आते हैं तो आप भी बताओ ना, आप भी तो किचन में ज्यादा घंटे खड़े होते हो, आपको भी तो किचन में काम करना होता है। गेस्ट आते हैं तो काम बढ़ जाता है ना, तो उसको हंसी खुशी करने हो, क्या खराबी है। आपके पापा को देखकर तकलीफ हुई, क्या हैंडसम पर्सनालिटी थी, गॉड उनको अच्छा रखे। थैंक यू सो मच। यस मेरे पापा बहुत हैंडसम, बट ठीक है कोई नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएंगे और अच्छे हो जाएंगे। रुचि ऐसे ही कंटिन्यू रहें, बहुत आगे गैप किया है और जिसकी वजह से व्यूज डाउन हो गए, फिर भी आप कंटिन्यू रखें। ये उत्तराखंडी ब्लॉगर, हाँ मुझे पता है कि मैंने मेरे व्यूज क्यों डाउन हुए हैं या क्या दिक्कत हुई है मुझे पता है, लेकिन मेरी लाइफ में इतना ज्यादा अप एंड डाउन आता है ना। अगर इंसान प्राइवेट जॉब में रहता है ना तो वो नौकरी से छुट्टी ले सकता है, नहीं तो जॉब पे जा सकता है। बट मेरा काम ऐसा है ना कि मुझे घर पे रह के काम करना पड़ता है, और घर पे रह के वर्क फ्रॉम होम जो करता है ना इंसान, वो समझ सकता है कि वो चीज, वो कंटिन्यूटी आप घर में कभी नहीं बना सकते। कोई भी इंसान अगर नॉर्मली आपके यहाँ कोई गेस्ट आने होंगे तो क्या होगा कि अगर आप ऑफिस जाते हो तो वो आपके ऑफिस के टाइम के हिसाब से आएंगे, बट आप अगर घर से काम करते हो तो कोई किसी भी टाइम आता है, वो ये सोच के, अरे आप तो हमेशा घर पे ही रहते हो, करते ही क्या हो। फिर आपको अपना काम वहां पे छोड़ के अपने गेस्ट को देखना पड़ता है, अपनी बाकी सारी चीजों को देखना पड़ता है। फिर आप, लेकिन जो आपको काम मिला है वो तो आपको करना है। अब मेरे साथ ये, मुझे वीडियो शूट करना है, समटाइम्स मुझे दिन भर का टाइम नहीं मिल पाता है वीडियो शूट करने के लिए, तो मेरा गैप हो जाता है। इस चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा गैप हो गया, बट कोई बात नहीं, ठीक है। आज कविता ब्लॉगर कहती हैं कि मैंने भी आज अपनी हाउस हेल्पर को बहुत डांटा, उसकी रोज की लापरवाही से तंग आकर। एक्चुअली में आपको पता है, आज मेरे यहाँ सुबह में आई है 4 दिन बाद में, और आने के 1 घंटे बाद वापस आके कह रही है कि मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं शाम में भाभी नहीं आऊंगी और आप बर्तन रख देना, मैं सुबह धो दूंगी। यार ऐसे कैसे हो सकता है। अब पूरे घर का खाना बन रहा है, आपको पता है एक कुकर में दाल बनेगी, एक में चावल बनेगा, एक कढ़ाई में सब्जी बनेगी, ग्लासेस पूरी हो जाती हैं, कप पूरे हो जाते हैं, भगोने में 3-4 बार चाय बनती है, वो पूरे हो जाते हैं। अगर आप बर्तन धुलोगे नहीं तो आप उसको कैसे यूज करोगे, जबकि मेरे पास बहुत बर्तन है। फिर भी आप अकेले का नहीं है कि आपने एक तवा, आपकी रोटी बनी है वो तवा भी आपको धुलना है, या तो मैं फिर अंदर से बर्तन निकालूं उनको रखूं, तो इससे अच्छा लगता है कि यार 10 मिनट लगा के मैं धो ही दूं। तो बहुत परेशानी होती है। हेयर ट्रीटमेंट लीजिए, अच्छे हो जाएंगे, कुछ नया लुक करिए ना किरंदी की तरह। इस एज में ही आप कैसे पुराने हेयर स्टाइल में हमेशा दिखते हो। आई नो कि इस टाइम में हॉस्पिटल में परेशान है, पर बाद में जब आप फ्री हो तब आप करा लेना। ये सुजाता मित्रा बोल रही हैं। और एक्चुअली पता है क्या, मेरे यहाँ इनको मेरे बाल कटाना बिल्कुल पसंद नहीं है, और जब मैंने ना ये स्मूथनिंग करा रखी है ना, तो आप इसमें कितनी भी कटिंग करा लो ज्यादा पता नहीं चलता। और सच में तो मेरा भी इधर बाल कटवाने का मन भी नहीं था, मन था भी, बट मैं जा नहीं पारी। तो मे भी शायद कल संडे है, कल हम निकलें हेयर कट के लिए। और थैंक यू। मैं आपके ब्लॉग रोज देखती हूँ, अच्छा लगता है। आपने पेशेंस खत्म हो गया था, इंसान जब बहुत परेशान हो जाता है तो ऐसा हो जाता है। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया नहीं सोच सकती, लेकिन मैं समझ सकती हूँ। लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बुजुर्ग इंसान की रिस्पेक्ट करे, क्योंकि उनकी क्या गलती है। रिंकी चतुर्वेदी जी कह रही हूँ। और पता है क्या, ये लोगों के साथ ये प्रॉब्लम है, जब तक कि उन पे परेशानी नहीं बीतती है ना, वो दूसरों को सलाह बहुत देते हैं, दूसरों को मशवरा बहुत देते हैं, सजेशंस बहुत देते हैं। लेकिन जब खुद की परेशानी आती है और फिर सजेशन आप उसको अगर दे रहे हो ना, जिसकी लाइफ के बारे में आप सब कुछ जानते हो, तब तो आप दे सकते हो। लेकिन 10 मिनट के 5 मिनट के वीडियोस के थ्रू आप नहीं समझ सकते कि वो इंसान उसके बाद भी कितना कुछ झेल रहा है, कितना कुछ झेल रहा है। और आज अगर मेरा परिवार अभी भी मेरे पूरे साथ है, इसका मतलब मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा, जिसकी वजह से मेरा परिवार मेरे साथ है। तो थैंक यू। राधे राधे, नाइस शेयरिंग ब्यूटीफुल ब्लॉग। और कृष्णा भक्त चैनल, थैंक यू सो मच। हेयर कट कराओ यार, कल मैं करा लूंगी, कोशिश कर रही हूँ। और दी बुरा मत मानना, आपने मंगलसूत्र पहन, तो ये तो मैं आपको कमेंट पढ़ चुकी हूँ बहुत ही प्यार से। जस्सी की रसोई बहुत अच्छा लगता है आपका, आप लोग मुझे पता नहीं क्या सिद्धार्थ, आपके ब्लॉग देखकर मैंने भी ब्लॉग शुरू कर दिया है। थैंक यू सो मच। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। और पापा के लिए इतनी प्रे करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। और सच में कहीं ना कहीं दिल से मैं आपसे कह रही हूँ कि कहाँ जा रही है ये तो कहीं ना कहीं दिल से ये रहता है कि थैंक यू सो मच। और पता है, मैंने लाइफ में बहुत परेशानियां देखी हैं, शायद इस वजह से कहीं ना कहीं मैं काइंड ऑफ थोड़ी सी रूड हो गई थी, थोड़ी सी परेशान हो गई थी। और आप जब बहुत कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहे हो, उसके बाद में लोग टॉन्ट मारने लगे, तुमने किया क्या है, और तब कहीं ना कहीं आपको अंदर ही अंदर घुटन होने लगती है, आपका मन करता है आप कुछ बोल दो या कुछ कर दो। और
वही में शायद मैंने कुछ गलतियां करी होंगी और मे भी शायद, बट अब ये लगता है कि यार इंसान से ही गलती होती है, तो वो चीज़ों को मैं कब तक आगे लेके चलूं। आज 8 महीने हो गए हैं, लेकिन लोग अभी भी सोचो उस चीज़ पे कमेंट करते हैं। यहाँ से यही पता चलता है कि आपने कितनी भी अच्छाई करी हो, कितनी भी आपने अच्छाई करी हो, लेकिन लोग आपकी सिर्फ थोड़ी बहुत गलतियाँ वही याद रखते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। चलो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए थैंक यू सो मच। और प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को प्यार और सपोर्ट दीजिए। मैं बोलती हूँ मुझे आपके सपोर्ट और प्यार की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने इसमें अपनी दिल और जान सब कुछ दिया है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो थैंक यू सो मच।